डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाड़ी यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कल अपनी जो क्लास होनी थी 21 तारीख को निम्मी के ऑनलाइन पोर्टल पे, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको जो है यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूं ताकि आप उसको देख सकें। अपने यूट्यूब पे जो है मैंने पहले जो कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको मात्रक के 2 लेसन दिए थे यूनिट्स के। ये देखो एक्चुअली क्या आता है, पूरा जो मैथ्स है वो पूरा जो गणित है अपने अंकगणित एक तो आना चाहिए आपको, दूसरा यूनिट्स आपको आनी चाहिए। तो वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो यूनिट्स का अगर चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो भी आपको मैथ्स नहीं कर पाएंगे। जोड़ भाई गुणा भाग आपको नहीं आता तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने भिन्न यानी कि अलजेब्रा अपन ने कर लिया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी कर ली, और मैंने उसके अलजेब्रा का जो सेकंड पार्ट दिया था उसके साथ में एक आपको शीट अपलोड करी थी। उसके अंदर मिलेगी आपको जो अपना अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है जो मैंने वीडियो दिया था, उसके जो डिस्क्रिप्शन के साथ में मैंने एक लिंक दिया है, उसके अंदर आपको PDF मिलेगा। उसके आप सवाल करें, कोई सवाल नहीं आए तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दें मेरे यूट्यूब पे, या आप जो है यूट्यूब पे आप मैसेज में क्वेश्चन नंबर डाल दें, अर्थमेटिक का जो है क्वेश्चन नंबर इतना, तो मैं आपको सॉल्व करके जो है नेक्स्ट अपन जो है इस यूनिट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यूनिट की आज की क्लास के बाद में एक और क्लास लूंगा, उसके बाद में आपको अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो सोल्यूशन में आपको करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। देन अपन देखते हैं, अपन ने इससे पहले जो अपन ने देखा था हल्का सा मैं उसका रिवाइज देता हूँ 1 मिनट के लिए, कि यूनिट्स में अपन ने देखे थे मात्रकों में अपन ने देखे मूल मात्रक और व्युत्पन्न। मूल और व्युत्पन्न 2 तरह के मात्रक देखे थे। मूल मात्रक 3 थे, व्युत्पन्न मात्रक जो भी मूल मात्रकों से उत्पन्न हुए थे वो आपके व्युत्पन्न मात्रक थे। बाद में अपन ने जो शुरू में जो अपनी जो पद्धतियां थी MK, CGS, FPS, उनको चेंज कर उनमें जो एक पद्धति और जुड़ी थी, SI पद्धति, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहते हैं। उसके अंदर आपके 7 मूल मात्रक हो गए थे और 2 पूरक मात्रक हुए थे। मूल मात्रकों में पूरक मात्रक, बाकी जितने भी मात्रक थे वो सब डेराइव्ड यूनिट थी, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक थे। तो अपन व्युत्पन्न मात्रक में चालू कर लिया था, अपने व्युत्पन्न मात्रकों में अपन ने चालू कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने मूल मात्रकों के बाद में लंबाई, द्रव्यमान, समय के बाद में अपन ने देख लिया था एरिया और वॉल्यूम वगैरह कर लिया था। अब मैं लेता हूं आपको चाल किसे कहते हैं। पहले में मात्रक क्या होते हैं और मात्रकों में आपस में क्या कन्वर्जन है, उसके बाद अपन इसमें प्रॉब्लम्स लेंगे। चाल या स्पीड, और चाल या स्पीड लेने से पहले सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। मात्रकों में अपन देखें तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, जिसको अपन वेक्टर या सदिश राशि, स्केलर या अदिश राशि, मतलब सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन देखो कई बार क्या आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है आपके जो कंपटीशन में आ जाता है, या यूं कहें कि अपने एग्जाम में भी आ जाता है ITI लेवल में, कि इनमें से सदिश राशि छांटे या इनमें से अदिश राशि छांटे। 4 राशियां दी हुई आ जाएगी, हाँ, उनमें से 4 राशियों में से एक सदिश होगी या एक अदिश होगी, वो आपको पूछेंगे। तो सदिश राशियां होती क्या है, ऐसी राशियां या ऐसी जो है इकाइयां जिनके अंदर अपने को उनके मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो, उसको अपन सदिश राशि कहते हैं। मान के साथ साथ या परिमाण के साथ साथ दिशा का अगर ज्ञान होता है तो ऐसी राशि को अपन कहते हैं सदिश राशि। अब ऐसी सदिश राशियां उनका अगर अपन देखें तो जैसे सबसे पहले अपन ने दूरी ली थी, तो एक तो थी दूरी, डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है दूरी और ये कहलाता है विस्थापन। देखो इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति इस दिशा में 4 किलोमीटर जाता है और फिर 90 डिग्री 3 किलोमीटर आ जाता है, यहां से A से B वो 4 किलोमीटर जाता है, और B से राइट में 90 डिग्री मुड़ता है और 3 किलोमीटर आ जाता है। अब इस समय मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, A से C तक आने में व्यक्ति द्वारा तय दूरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। लेकिन मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश राशि है, या विस्थापन सदिश राशि, तो उसमें कैसे अपन बताएं, तो जो लास्ट स्थिति से उसकी फर्स्ट पोजीशन की क्या पोजीशन है, वो जो डिस्टेंस होती है, वो जो दूरी होती है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि जो इसकी लास्ट पोजीशन से इसकी फर्स्ट पोजीशन की तुलना करें, उसमें क्या है डिफरेंस है, कितना दूरी रह गया अपन, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मैं अगर इसको देखूं, इसमें पाइथागोरस लगाऊं इसके अंदर, तो ये आपका पाइथागोरस लगाने के बाद में ये 5 किलोमीटर बनता है। कितना बनता है,
यानी कि AC कितना बनता है 5 किलोमीटर। जब AC 5 किलोमीटर बनता है इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका इसके अंदर, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर बना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसमें दिशा का ज्ञान, इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं रखा आपने कि 4 किलोमीटर गया फिर 3 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 7 किलोमीटर होगी। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक सदिश राशि है, इसके अंदर फर्स्ट जो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन से लास्ट पोजीशन में कितने डिग्री पे है या क्या पोजीशन है, कितनी दूरी पे है, तो वो आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सदिश राशि है। इसी प्रकार वेग सदिश राशि है, इसी प्रकार आपका फोर्स सदिश राशि है, एक्सीलरेशन आपका सदिश राशि है ना। ऐसी राशियां जिसके अंदर आपको मान के साथ साथ दिशा का ध्यान होता है तो वो कहलाती सदिश राशि। इसी प्रकार एक सवाल देता हूं, देखो मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति किसी 7 मीटर के सर्किल के अंदर, यानी कि इसका रेडियस कितना है 7 मीटर, और यहां से अपनी ट्रेवल स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, और चल करके पूरा एक चक्कर लगा करके वापस यहीं आ जाता है। देखो अच्छे से सुनना, फर्स्ट केस क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट के क्वेश्चन तो ये है कि व्यक्ति आपके ए पॉइंट से चलता चलता बी पॉइंट पे होता होता सी पॉइंट पे होता हुआ वापस ए पे आ जाता है। ए से स्टार्ट होकर के वापस बी से सी से होते हुए ए पे आ जाता है। इसका मतलब है कि इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्यक्ति द्वारा ए से चलना आरंभ करके पुनः मतलब पूरा चक्कर लगाते हुए पुनः ए तक आने में तय दूरी, देखो डिस्टेंस ट्रेवल तय दूरी इसमें क्या हो गया, ये अदिश राशि है, और तय दूरी इसने कैसे भी गोल चक्कर में किसी दिशा में गया हो लेकिन वापस कितना घूमा, ये 2 पाई आर के बराबर कितना होगा 2 पाई आर, और यहाँ 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर है आपका 7 मीटर में हो गया, 7 से 7 करिए 22 44 मीटर, कितना गया 44 मीटर। अर्थात डिस्टेंस ट्रेवल तो कितनी होगी इस केस में, और डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन तो हो गया 0 और तय दूरी होगी आपकी 44। समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसा जो कॉम्पिटिशन में सवाल आ जाता है, जैसे अपन ने पूरा चक्कर लिया उसकी जगह आधे चक्कर तक रुक जाता है, आधे चक्कर तक रुकेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का व्यास के बराबर होगा। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल, हल्का सा मैं वापस बता देता हूँ। देखो कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी यहाँ रेडियस कितना है 7 मीटर है और यहाँ से स्टार्ट होकर के यानी ए से स्टार्ट होकर के चक्कर लगाते लगाते बी तक पहुंच जाता है, तो बी तक पहुंचने में इसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया ए से बी अर्थात व्यास के बराबर, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 14 मीटर, किसके बराबर व्यास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अगर इसका आपका 7 मीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा इसका 14, और डिस्टेंस जिसको बोलते हैं दूरी, तय दूरी कितनी हो जाएगी, तय दूरी हो जाएगी इसकी परिधि की आधे के बराबर यानी कि पाई आर। पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, तो आपके कितना हो जाएगा पाई आर अर्थात 22 बटा 7 इंटू 7 अर्थात 22 मीटर। क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, विस्थापन क्या होता है और तय दूरी क्या होती है। अब मैं लूं सदिश राशियां, कुछ नाम सदिश राशियों में जो है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता हो।
जिनमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान होता है वही सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले लेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। ये जो राशियां हैं आपकी क्या है, सदिश राशियां हैं। इसी प्रकार में लोग अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, कार्य, घनत्व आदि, कोण, ये जो राशियां हैं ये आपकी क्या हुई, जिनमें दिशा ज्ञान नहीं होता है वो राशियां आपकी अदिश राशि है, और जिनमें दिशा ज्ञान होता है वो सदिश राशि। अब देते हैं अपन सबसे पहले स्पीड, क्योंकि आपने देख लिया डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस साथ में आपने जो है सदिश राशि जो थी आपको इस डिस्प्लेसमेंट भी देखिए, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में चाल। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। देखो मैं पूरा चैप्टर नहीं लूंगा अभी, केवल अपने को जो है मात्रक है तो मात्रक पे चलेंगे। दूरी अपॉन समय, डेफिनेशन में मैं नहीं दिखाऊंगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो एक एम केस में तो ये मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफपीएस में फुट पर सेकेंड। ये अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। चाल की जगह मैं वेग ले लूं, एक्चुअली चाल होता है क्या है, चाल को अगर वैसे लें, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अपन चाल कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात दूरी अपॉन समय। इसका जो है दूरी अपॉन समय, इसका जो है सूत्र बनेगा, इसको अपन वैसे और लिखें, यू से व्यक्त करते हैं कई बार, और यू इज इक्वल टू डिस्टेंस डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग और चाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसको बोलते हैं अपन स्पीड। एक ही फर्क है कि ये क्या की अभी अपन ने देखा था, ये सदिश राशि है, और सदिश राशि है इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होता है। कहने का मतलब है, मैं कहूं कि एक तो कहूं कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है कोई व्यक्ति, अब कहां जा रहा है ये नहीं पता, और एक मैं कह दूं 60 किलोमीटर पर आवर ए से बी की तरफ जा रहा है। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ए से बी, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, सदिश राशि जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो सदिश राशि कहलाती है। वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। ये भी मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। अगर उसको और लें, अगर बड़ी राशि में लें तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी लेते हैं, इसको लेकर माइल पर आवर, मील प्रति घंटा। अब इसमें कन्वर्जन लेते हैं, देखो एक अपन इसमें कन्वर्जन और लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदलना है, मैं कैसे बदलूं। अपने को 1 किलोमीटर में पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर यानी 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। क्लियर है ना भाई, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो गए। मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ होगा किलोमीटर की जगह मैं लिख देता हूँ 1000 मीटर, और इसकी आवर की जगह लिख देता हूं मैं 3600 सेकेंड में। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 18 बार, अर्थात 5/18। ये किसमें चला गया आपका, मीटर पर सेकेंड में, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 क्या निकला आपका। देखो रटने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अपने इससे पहले की जो यूनिटें अगर आपने पढ़ी है वो अगर आपको याद है तो आराम से निकल जाएगी। अर्थात किलोमीटर पर आवर में रिलेशन मीटर पर सेकंड में क्या बना, 5/18 का। अगर मैं यही सवाल पूछ लूं कि एक सवाल ले लेते हैं, देखो
अगर इसका दूसरा रिलेशन लें, अगर मेरे को 1 मीटर पर सेकंड में चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा देखना है, तो कितना होगा? देखो यहां से 18 यहाँ चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। या यूं कह दूं कि मैं 5 बटा 18 का इधर ही भाग दे दूं, 5 बटा 18 का इधर ही भाग दे दूं, तो इधर तो 1 आ जाएगा और 18 ऊपर जाकर के 5 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये 18 बटे में 5 किलोमीटर पर आवर। क्या किया? ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या बचा? केवल 1 बचा। ये दूसरा सूत्र हो गया। इसी से रखने की जरूरत नहीं, आराम से निकल जाते हैं, जो भी चीज अपन निकलेंगे आराम से निकलेगा। क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड में कितने थे? अभी देखा अपन ने 18 बटे में 5, 18 बटे में 5 किलोमीटर पर आवर। भाई 1 किलोमीटर पर आवर में कितना था? 1 किलोमीटर पर आवर में आपने देखा था बहुत इजी, 1000 का 3600 आया था। 0 कटा था, 5 बटे 18 हुआ था। 5 बटे 18 किसमें? 1 किलोमीटर पर आवर में था। तो 1 मीटर पर सेकंड में क्या देखा था अपन ने? 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड में इतने, इसलिए 15 मीटर पर सेकंड बराबर जो भी। देखो इकाई में अगर इस राशि का मान आता है, कहने का मतलब है कि 1 रुपए की अगर 5 टॉफी आती है तो 2 रुपए कितनी आएगी? 2 इंटू 5। 5 रुपए कितनी आएगी? 5 इंटू 5। मतलब इकाई में एकांक राशि का किसी मान आ जाता है। जैसे मैं कहूँ 1 मीटर पर सेकंड का मेरे को पास मान आ गया, तो मैं 15 में निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अर्थात 18 किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अगर वो स्पीड या वेलोसिटी जिसमें भी आपको दे रखा है वो चीज आपको कहलाएगी। स्पीड का और वेलोसिटी में एक ही फर्क है कि स्पीड आपका कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वेलोसिटी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कन्वर्जन करने का तरीका अपने देख लिया। अब देखते हैं अपन एक्सीलरेशन। स्पीड वेलोसिटी बाद में क्या लेंगे? एक्सीलरेशन या त्वरण। वैसे त्वरण क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। अर्थात एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, एकांक समय में जो वेग हो रहा है वो आपका कहलाएगा वेग में परिवर्तन की दर। अर्थात वेग अपॉन समय, और वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड और समय की इकाई होती है सेकेंड, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण भी कौन सी राशि है? त्वरण भी आपका ऐसे जो आपका सदिश राशि है। इसी प्रकार और अगर लें तो किलोमीटर पर हावर स्क्वायर हो सकता है, माइल पर हावर स्क्वायर हो सकता है, फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। ये आपको सारी जो है राशियां किसकी है? त्वरण की इकाइयां हैं। इससे पहले जो अपने लिया था इसमें मील प्रति घंटा, और उसका भी मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूं। देखो मील प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा कितने होंगे? कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609। कितने होते हैं? क्योंकि 1 मील या माइल बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। तो 1 मील की जगह आप किलोमीटर दो, बाकी चीजें वही चीज आ रही है। बराबर अपन लिख सकते हैं 1 किलोमीटर रह गया, माइल को मैंने किस में लिया? किलोमीटर। 1.609 किलोमीटर अपॉन घंटा, अर्थात 1.609 किलोमीटर पर आवर। इसमें हो गया 1 मील पर आवर में 1.609 किलोमीटर पर आवर। बल एफ से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त बल। देखो एक्सीलरेशन अपने इस वेलोसिटी को वी से व्यक्त करते हैं, एक्सीलरेशन को अपन ए से व्यक्त करते हैं, और फोर्स को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, और एक्सीलरेशन को अपन ए से या स्मॉल एफ दोनों से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल एफ से या स्मॉल ए से। कैपिटल एफ से अपन करते हैं फोर्स को व्यक्त। बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। एफ इजिकल टू एम ए, याद रखें आप, एफ इजिकल टू एम ए, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? तो बल की इकाई होगी। अब देखो इसमें जो बल की जो कुछ यूनिटें हैं जिनको अपन ऐसे पद्धति में कह सकते हैं, एम के सीजी से पेस में भी कह सकते हैं। तो बल की जो है 2 प्रकार की यूनिटें होती है। एक तो होती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स और एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स।
इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बल के जो मात्रक हैं, देखो एक तो ये निकला, और अगर मैं इसको सीजीएस में लेता हूं तो ये चीज अगर मैं एम को है ग्राम में ले लेता हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका जो है बल का मात्रक हो सकता है। इसी प्रकार पौंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका जो है बल का मात्रक होगा। लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड मात्रक जिसको कहते हैं अपन एब्सोल्यूट यूनिट्स जो है बल की, वो क्या क्या है वो अपन लेते हैं, और क्या रिलेशन है देखो वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, एक बल की जो मात्रक है न्यूटन, एम केस में क्या है, एम केस और एसआई में दोनों में न्यूटन, सीजीएस में डाइन, और एफपीएस में पाउंडर। ये आपका कौन सी यूनिट्स है ये सारी, ये है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स निरपेक्ष इकाइयां जिसे कहते हैं, निरपेक्ष। और दूसरी जो मैंने बताई थी ये जो है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब एक न्यूटन क्या होता है, तो एक न्यूटन होता है 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण उत्पन्न कर देता है, उस बल को कहते हैं अपन 1 न्यूटन बल। अर्थात ये जो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कहलाता है आपका 1 न्यूटन। इसी प्रकार एक डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, एक पाउंड। देखो अब इसमें अपन रिलेशन लेके, एक बार आपका न्यूटन और डाइन का रिलेशन आ जाता है, तो क्या रिलेशन कैसे निकलेगा न्यूटन और डाइन का रिलेशन अपन लें, तो एक डाइन होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलता हूं, तो देखो क्या होता है, केजी को मैं ले जाता हूं 1000 ग्राम, मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर आपका यूं में जाएगा। अब ये हो गया आपका 10 की घात 3 ये, और 10 की घात 2 आपस में गुणा हो रही है, अर्थात 10 की घात 5, या यूं कह दूं कि 10 की पावर 5, 3 शून्य यहाँ है और 2 शून्य यहाँ पे, 10 की घात 5। ये क्या हो गया आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात 1 न्यूटन, यहां क्या था, ये 1 न्यूटन को अपन इससे व्यक्त करते हैं, 1 न्यूटन बल बराबर हो गया आपका 10 की घात 5 डाइन। क्यों, क्योंकि ये कहलाता है आपका डाइन कहलाता है। 50 न्यूटन बल बराबर डाइन बल, अर्थात 50 इंटू 10 की घात 5 बराबर 5 इंटू 10 की घात 6 डाइन। ये आपका आंसर। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल फोर्स, अर्थात फोर्स की यूनिट में ले लो न्यूटन, और क्षेत्रफल ले लो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाउंडल पर फुट स्क्वायर। ये सारी किसकी इकाइयां हैं, दाब की। ये तो जो अपन ने बल की और क्षेत्रफल की इकाइयां थी, उसके हिसाब से जो दाब की इकाइयां बनी वो ये थी। बाकी अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट अगर मैं दाब की कुछ इकाइयां लूं तो होती है पास्कल वगैरह। अब 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल। अब इसके अलावा मैं अगर और ग्रेविटेशन इकाई के हिसाब से लूं तो आपका दाब की इकाइयां और क्या होती है, देखो न्यूटन, एक जो है केजी फोर्स में, एक और मैं आपको वहां दूं मैं कन्वर्जन कि 1 केजी फोर्स, देखो केजी किसकी यूनिट है, केजी यूनिट है आपका द्रव्यमान की, लेकिन केजी के साथ में मैं एफ लगा दूंगा, अर्थात 1 किलोग्राम भार कहेंगे, तो क्या कहेंगे, और किलोग्राम भार जो यूनिट होती है वो होती है बल की या भार की, बल और भार एक ही चीज है। तो 1 केजी फोर्स में होते हैं 9.81 न्यूटन। इसी प्रकार 1 ग्राम भार, जिसको बोलेंगे 1 ग्राम फोर्स,
किसमें होते हैं 981 डाइन, 981 डाइन। तो ये भी आप ध्यान रखें, न्यूटन और किलोग्राम फोर्स का रिलेशन कई बार आ जाता है। तो अपने देखा था ये यूनिट इसकी भी है, और इसी प्रकार आपका केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया आपके ग्रेविटेशनल यूनिट, लेकिन व्यावहारिक इकाई जो है, नॉर्मली व्यावहारिक इकाई जो होती है दाब की, वो होती है पीएसआई या केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पीएसआई और केजी फोर्स पर सेंटीमीटर, पीएसआई से बनता है पौंड पर स्क्वायर इंच। क्या बोलते हैं इसको? पौंड पर स्क्वायर इंच। और ये होता है किलोग्राम भार पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने पौंड पर इंच स्क्वायर होते हैं, ये अपने को निकालना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएसआई इन 1 केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यावहारिक इकाइयां जो होती है ना, आप जैसे आप गाड़ी में हवा बनाने जाते हो तो वहां वो बोलते हैं पौंड में, पौंड नहीं होता है, वो पीएसआई होता है। कितने पाउंड हवा भरती, कितने पाउंड नहीं, पूरी पीएसआई कहते हैं। और पीएसआई अपने अपने दाब का नाप लेते हैं। देखा होगा आपने घड़ी में जो है नापने का जो यंत्र है, उसमें एक तो केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपने जो स्केल मिलेगा, और एक मिलेगा आपको पीएसआई में। तो केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पीएसआई होता है, ये अपने को निकालना है। तो 1 केजी, क्योंकि 1 केजी में होते हैं 2.202 पाउंड, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इंच स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में इंच होते हैं आपके, 1 इंच में होते हैं 2.54। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 2.54 नीचे चल जाएगा। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां 2.54 जो था, मैं उसको आपके इसके नीचे दे दूं तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच, अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2.54 इंच का होल स्क्वायर। मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ इसको मेरे को ले जाना, केजी फोर्स को तो ले जाना मेरे को पाउंड में, 2.202 पाउंड, और ये आपको बटे हुए 1/2.54 को मैं 2.54 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6.45 आता है। कितना आता है? 6.45। इसको अगर मैं सोल्व कर देता हूं तो ये हो जाता है 1/6.45 इंच स्क्वायर। अर्थात मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था उसकी जगह ये मान रख दिया। अब ये ऊपर जाकर गुणा होगा तो 2.202 इंटू 6.45 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14.2 के आसपास ये आपका निकलेगा। कैलकुलेशन करके देखें ना आप, ये आपका पीएसआई में चला गया। आंसर हो गया आपका 1 केजी फोर्स बराबर 14.2 पीएसआई। कंफर्म हो गया आपको? तो कैसे अपन निकालते हैं यूनिट्स, कैसे अपन निकालने, देखो घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। इकाई आयतन की संहति को अपन घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई आयतन, आयतन नीचे आ गया, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसका घनत्व कहलाता है। तो घनत्व इकाई क्या होगी? द्रव्यमान की इकाई केजी और आयतन की इकाई मीटर क्यूब। इसी प्रकार ये तो होगी आपकी एमकेएस में, सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एफपीएस में पाउंड पर फुट क्यूब। ठीक है, नॉर्मली अपने यही काम में आते हैं एमकेएस और सीजीएस, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में आजकल बहुत कम काम में लेते हैं। तो इसमें रिलेशन भी कैसे निकालेंगे वो अपन लेते हैं। रिलेशन क्या आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब में मेरे को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना है। रिलेशन निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 केजी में होता है, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दोनों अपन क्यूब कर देंगे। इधर क्यूब करेंगे तो ये चीज आएगी और इधर क्यूब करेंगे तो 10⁶ हो जाएगा और मीटर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। मान रख दो आप इसमें, तो ये हो गया 1000 ग्राम। अब देखो ये 10⁶ है और ऊपर आपका 10�3 है, इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10�3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर आपने और सरल करना है तो मैं 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको कह सकते हैं 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैंने इसको सरल करना है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकालना है, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो ग्राम किलोग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये 1/1000 होगा, 1000 यहाँ होना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 kg पर मीटर। ये रिलेशन आपका है। सवाल इनमें आते हैं, आप ध्यान रखें। घनत्व की इकाई हो गई। घनत्व के बाद में इकाइयां जो अपने देखी थी अभी, आज अपने इतनी इकाइयां लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा, नेक्स्ट लेसन होगा, इसके अंदर आपको मैं मात्रकों के साथ साथ आपको इन जो सवाल दिए अपन ने, इनसे रिलेटेड अपन कुछ प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स अपन करेंगे। थैंक्स, आपको समझ में आया होगा, आप इसको देखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको इसकी मात्रकों से, इन मात्रकों से रिलेटेड या इससे पहले जितनी मात्रकाएं हैं उनसे रिलेटेड आपस में जो कन्वर्जन कैसे होते हैं वो देखेंगे। थैंक्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपने, उनको भी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनकी भी कोरोना में जो अपना जो है समय चल रहा है, अपने को घर पे रहते हुए जो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, उसको वो भी कर सके। धन्यवाद।